Hello everyone, good morning. How are you all? I am also doing fine. And आप देख सकते हैं हम लोग अभी पोर्ट पे हैं एंड हम लोग रॉस आइलैंड जाने वाले हैं यहाँ से बोट से. हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं. ये आप जो देख रहे हैं फ्लोटिंग ब्रिज है और जो बोट खड़ा है ये हमारा बोट है जिसमें हम लोग जाने वाले हैं रॉस आइलैंड एंड नॉर्थ बे आइलैंड. तो हमने दोनों आइलैंड्स का 1700 इन टोटल पे करा है. पर हम लोग ने अभी कुछ वाटर एक्टिविटीज़ में मतलब उसके लिए हमने टिकट नहीं लिया. एक्चुअली दे वर आस्किंग अस टू टेक द टिकट फ्रॉम हियर ओनली बट वी सेड नो, वी विल सी इफ यू वांट टू डू एनी एक्टिविटी वी विल टेक द टिकट फ्रॉम द आइलैंड्स ओनली. हमने ऐसा सोचा. सो देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ का गाइस, बहुत अच्छा व्यू है. एंड हमारे साथ कुछ और लोग भी जाने वाले हैं आइलैंड्स में. हम लोग के साथ आई थिंक 5 और 6 मेंबर्स और भी हैं इस बोट में जो हमें अकम्पनी कर रहे हैं फॉर बोथ द आइलैंड्स. हाय गाइस, तो आज हम आए हैं रॉस आइलैंड पे. वी केम टू द रॉस आइलैंड जिसका नाम अब चेंज हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड में. एंड यहाँ पे आप देखो ओवरव्यू, पूरा सब जगह डियर्स ही डियर्स है. मतलब वहाँ पे एक्चुअली डियर्स थे पहले, लेकिन कुछ कुछ डियर हमें दिख रहे हैं, ज़्यादा डियर नहीं दिख रहे हैं. तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये आइलैंड कैसा लगा. आई डोंट नो, अभी भी एक्सप्लोर करना है बट मैं आपको दिखाऊंगी आगे भी. सो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी विद मी. सो फाइनली वी अराइव्ड एट रॉस आइलैंड्स गाइस. सो हम लोग ने बैटरी कार किया है. We are going through battery car to explore the Ross Island जिसका टिकट है 80 रुपीज पर हेड. एंड सी ये बहुत रिच प्लेस है एक, मतलब दिस इज हैविंग अ रिच हिस्ट्री गाइस दिस आइलैंड. सी कितने सारे डियर हैं एंड टूरिस्ट भी हैं यहाँ पे, कितने सारे आए हुए हैं. देयर आर डियर एंड पीकॉक्स फ्रीली रोमिंग अराउंड. नेचर ने लिटरली यहाँ की हिस्ट्री को रैप करके एक न्यू लाइफ दे दी है. ये जगह एक टाइम पे ब्रिटिश रूल का हेडक्वार्टर्स हुआ करती थी. इमेजिन करो, यहाँ पर चर्च, बेकरी, स्विमिंग पूल, इवन अ प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था. यहाँ पे एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है गाइस इवनिंग में, जो आप चेयर्स देख रहे हैं ना. अब ये सब बस रूम्स बन गए लेकिन स्टिल दे लुक सो स्टनिंग एंड फुल ऑफ स्टोरीज. देख सकते हैं कितना ओल्ड बिल्डिंग है. देयर आर सो मेनी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स यू कैन हैव अ व्यू व्हाइल गोइंग थ्रू दीज आइलैंड्स एंड रोमिंग थ्रू दीज आइलैंड्स. हर जगह की एक अपनी स्टोरी है, हर बिल्डिंग की एक अपनी स्टोरी है. यहाँ पे एक ओल्ड चर्च भी है जो आप देख सकते हैं ना एकदम दूर. देयर इज वन चर्च. अभी वो स्पॉइल हो गया है बट डैमेज भी हो गया है, बट एक टाइम पे दैट वाज आल्सो होल्डिंग अ स्टोरी ड्यूरिंग अ ब्रिटिश एम्पायर. देखिए कितने पुरानी बिल्डिंग्स हैं बट फिर भी व्यू अच्छा है. इसके लिए ना आपको थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा स्लोपी है बट आपको थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है इसके लिए. दैट इज व्हाई वी हायर्ड अ बैटरी कार. सो इट विल बी इजी फॉर यू एंड आई विल सजेस्ट यू टू हायर अ बैटरी कार बिकॉज आप लोग अगर वॉक करके जाओगे इट विल बी वेरी हैक्टिक फॉर यू टू गो अप. बहुत टायरिंग भी हो जाएगा. एंड देखिए सी का व्यू कितना अच्छा है यहाँ पे. मैंने भी यहाँ पे काफी सारे फोटोज एंड वीडियोस लिए थे बिकॉज इट इज अ वेरी फोटोजेनिक प्लेस. ये देखिए सी एंड लाइट हाउस है एकदम एट सी. वहां पे इतना दूर जो है ना दैट इज अ लाइट हाउस एक्चुअली फार अवे फ्रॉम मी. जब यहाँ पे सी रॉक्स को टच करता है ना तो ये अलग ही मतलब व्यू होता है एंड इट विल गिव यू अ यू नो वेरी पीसफुल एंड very slow breeze and strong winds. यहाँ पे ये ब्रिज पे if you will stand here, if you will come here at this bridge, you will feel strong breeze. थोड़ा सा हेक्टिक है यहाँ तक आना but still vibe तो है यहाँ पे आने की. So you should always come here and feel the breeze and winds of the sea. You can click photos and see the view guys. यहाँ से जो hills दिख रहे हैं कितना अच्छा है ना. It is spectacular actually. Very breathtaking view.
see the sea touching the rocks, waves कैसे आ रहे हैं ना sea के. So now we are heading towards the North Bay Island. हमारा जो second outing spot था आज के लिए वो था North Bay Island, जहाँ पे कुछ water sports activities होती हैं. So हम लोग अभी आ गए हैं नॉर्थ बे आइलैंड में. एक्चुअली हमने कुछ टिकट बुक नहीं करा था पहले से फॉर एनी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, बट हम लोग ने ऑन द स्पॉट जो ग्लास बोट रहता है ना उसके लिए हमने टिकट ले लिया था फ्रॉम नॉर्थ बे आइलैंड. देखिए यहाँ पे हमको एक्सप्लेन किया था जो मतलब हमारे बोट राइडर थे उन्होंने कि ये जो है ना कोरल एंड रीफ्स हैं जो आपको दिख रहे हैं ना ग्लास बोट में से, कुछ लाइव कोरल है, कुछ डेड कोरल है, कुछ हनी कॉम कोरल है, कुछ ब्रेन कोरल्स हैं. यू कैन सी द फिशेज ऑल्सो एंड द एक्वेटिक लाइफ इनसाइड द सी. गाइस जो हमारा टोटल इसका कॉस्ट था ग्लास बोट राइड का ये था 1200. एंड ये जो एक्टिविटी है ना स्पेशली उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्कूबा या स्नॉर्कलिंग जैसे एक्टिविटीज नहीं करते हैं बट स्टिल वांट टू एंजॉय मरीन लाइफ. सेफ है, फन है और फैमिली फ्रेंडली भी है. If you have kids with you and if you don't want to enjoy if you want to enjoy any safest water activity, so this is the best. Scuba and snorkeling ko you can skip. So अगर आप नॉर्थ बे आइलैंड आ रहे हो ना, ग्लास बोट राइड मस्ट ट्राई है. ट्रस्ट मी, ये एक अलग ही दुनिया का एक्सपीरियंस है जो सरफेस से ही मिल जाता है. पूरा अंडर वाटर वर्ल्ड यू कैन सी हियर. The colorful fishes, the coral, the reefs. देखिए कितना क्लियर है. बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के रीफ एंड कोरल्स हैं इधर. कुछ डेड हैं, कुछ लाइव हैं. एंड या एक और चीज, आप इनको टच नहीं कर सकते. इफ यू आर गोइंग इनसाइड द सी फॉर एनी एक्टिविटी दैट इज स्कूबा और स्नॉर्कलिंग, यू आर नॉट अलाउड टू टच एनी रीफ और कोरल इनसाइड because it will take 1,000 and 100 of years to form itself, so you cannot touch them. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आई वॉन्टेड टू टेल यू बिकॉज हम लोग को ऐसा बताया गया था वाइल वी वर डूइंग दिस ग्लास बोट राइड. एंड आप लोग जब स्नॉर्कलिंग एंड स्कूबा भी करते हैं ना तब भी आपको बताया जाता है ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग सेशन. सो एक अलग ही दुनिया है ना एक्वेटिक लाइफ, मतलब जो आप देख सकते हैं सी के अंदर. दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडर वाटर वर्ल्ड विच यू कैन सी एंड सुपर कूल एक्सपीरियंस गाइस. So please must try while you are visiting North Bay Island. अपनी चेकलिस्ट में आप रखिए इसको. So आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा ये राइड, जो एक अलग ही टाइप का ग्लास बोट राइड है जो कहीं कहीं पे ही देखने को मिलता है. प्लीज कमेंट डाउन एंड मुझे बताइए इफ यू लाइक्ड इट और नॉट, इफ यू एंजॉयड इट और नॉट. आई वुड लाइक टू टेक योर सजेशंस ऑल्सो. अगर कोई अलग चीज भी है अंडमान एंड निकोबार में टू एंजॉय, सो प्लीज कमेंट एंड टेल मी दैट व्हाट इज दैट थिंग, व्हाट इज दैट एक्टिविटी विच वी कैन डू. एक्चुअली हम लोग सेमी सबमरीन भी करने वाले थे. सेमी सबमरीन एक टाइप की एक्टिविटी रहती है जिसमें हाफ बोट एंड हाफ सबमरीन रहता है. बट लोगों ने बोला, जहाँ से हम टिकट ले रहे थे, दे टोल्ड अस दैट क्लियर विजिबिलिटी नहीं है बिकॉज द वेदर वॉज नॉट गुड दैट टाइम एंड वॉमिटिंग सेंसेशंस भी आ सकते हैं ड्यू टू हाई एंड लो टाइड्स inside the sea. So that is why we skipped it and we just enjoyed the glass boat ride. But trust me, ये भी एक बहुत अच्छा experience है guys. It is not always compulsory to do the underwater scuba diving or snorkeling or semi submarine or something else, but you can also enjoy it and you can have a view of aquatic life through this glass boat ride also. So enjoy the view guys. So ये आज का हमारा व्लॉग था एंड यहाँ से हम लोग रिटर्न जाने वाले हैं टुवर्ड्स आवर होटल. सो हम लोग हेड कर रहे हैं टुवर्ड्स द होटल. एंड आप लोग मुझे बताइए इफ़ यू एंजॉयड द व्लॉग एंड यू लाइक्ड इट, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट डाउन इन द बिलो सेक्शन इफ़ यू रियली एंजॉयड द व्लॉग. एंड तब तक के लिए enjoy your time, have a great day. तब तक के लिए bye guys. I will again meet you in the next vlog. So take care and bye. Have a nice rest of the day. Thank you so much.